नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि फिर से एक बार फॉर्म निकाले हैं। मुझे लगता है ये दूसरी या तीसरी बार फॉर्म निकाल चुके हैं। एक भर्ती जो दिसंबर में आई है, दिसंबर 2021 से, वो भर्ती दो बार इसके फॉर्म को भरा जाएगा। एक बार भरा गया, फिर से दोबारा फिर से शुरू किया गया भरना। कई बच्चे मुझे लगातार मैसेज ये कर रहे हैं कि सर क्या साल भर हम सिर्फ फॉर्म भरते रहेंगे इस भर्ती के लिए, एमपीपीएससी के लिए? अपना कुछ तर्क बताइए। तो देखो भाई, तर्क इसमें कुछ नहीं है। एक एडवोकेट होने के नाते साधा एकदम सिंपल भाषण बताना चाहता हूँ। 2018 तक सारी भर्तियाँ एकदम सही तरीके से हुई हैं। आपने 2018 तक किसी भर्ती में कोई कोर्ट केस लगते देखा? कोई भर्ती में नहीं देखा होगा आपने। लेकिन जैसे ही 2019 आता है और 2019 आने के साथ जैसे ही कमलनाथ सरकार उसके साथ खेल खेलती है नियम के साथ, एक तो ओबीसी आरक्षण, और ओबीसी आरक्षण के अलावा एक जो था आपका रोस्टर प्रणाली को लागू करने का। 15 महीने सरकार रही और 15 महीने में सरकार, कमलनाथ सरकार अलविदा हो गई। अब उसके बाद आई दूसरी सरकार। दूसरी सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया, जानबूझ करके ठीक है जितना जाने दो भाई, जाने दो, और चलता गया सिस्टम। जब कोर्ट की फटकार लगी तो फिर कूद के बोलने लगे कि देखो 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 देखो, हम कह रहे थे ना कमलनाथ सरकार ने गलत नियम बनाया था। अरे जब कमलनाथ सरकार ने गलत नियम बनाया था तो भैया आप भी तो सरकार हो, आप उस नियम को तुरंत वापस ले सकते हो कि ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ओबीसी वालों को एक वो रिजर्वेशन का पुड़िया दिखा करके, एक तो आप ओबीसी को समझ में आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ गई। मैं पूछना चाहता हूँ, वो ओबीसी महासभा कहाँ है, ओबीसी अध्यक्ष कहाँ है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? अब क्यों चुपचाप मौन है सभी लोग? अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि जब चिल्ला के चीख के मैं कह रहा था कि इंदिरा साहनी मामले को अगर 50% से ऊपर लांघा जाएगा तो भर्ती चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में अटकेगी ही अटकेगी। और अभी नया पैंतरा क्या खेला इन लोगों ने कि ओबीसी को हम 35% आरक्षण दे देंगे। 27% तुमसे दिया ना जा रहा, तुम 35% की बात कर रहे हो और बच्चों के भविष्य के साथ दूर से खिलवाड़ हो। तो पहला तो रीज़न है, जितनी भी 27% के आधार पर भर्तियाँ हैं, 2020 का मेंस मैंने खुद दिया, लेकिन मुझे खुद पता है उस भर्ती में भी अभी देखना बड़ा मामला गंभीर होने वाला है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट हर बार कह रहा है कि भाई जो मध्य प्रदेश में क्या है 16, 20 और 14 इस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था, उसी आधार पर जारी रखते। मुझे नहीं लगता कोई छात्र मांग रहा था। आप मांग रहे थे क्या, या मैं मांगने जा रहा था? तो कुल मिला करके हमारे लिए एक बहुत मैसेज, जैसे ही शायद एमपीपीएससी ने नोटिफिकेशन डाला तो बच्चे फ़ोन करने लगे, मैसेज करने, सर अब क्या होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार की जिस दिन मंशा हो जाएगी सही तरीके से भर्ती कराने की, तो यकीन मानिए सरकार के पास बहुत अच्छे लोग हैं। गांजा फूकने वाले अधिकारियों को किनारे करके, अगर दरकिनार करके सही अधिकारियों को बैठा के अगर नियम पुस्तिका बनाई जाए तो 100% मानिए सारी भर्ती सही समय पे होंगी। मध्य प्रदेश पीएससी भी ऐसे की। कब से हम कह रहे हैं कि भैया ये रोजगार पंजीयन वाला लपेड़ा खत्म कर दो। पिछले 1 साल से चिल्ला रहा हूँ कि एक IAS अधिकारी बनने के लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन नहीं, हम रोजगार पंजीयन लगाएंगे। लगा दो रोजगार पंजीयन, लो कर लो जितनी नौटंकी करना। 2 बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इस रोजगार पंजीयन की वजह से हर बार फिर से पंजीयन, रोजगार पंजीयन की वजह से आप ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। अब बच्चे पूछ 19 जून को पेपर होगा नहीं होगा? अरे कुछ नहीं भरोसा। पंचायत चुनाव बीच में है, 50-50% चांस होगा कि नहीं होगा। पर जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है, क्या करते रहो, प्री के अच्छे से कर लो, प्री के साथ मेंस की कर लो। क्या करोगे भाई? क्योंकि सिर्फ पीटी दे करके तो आप पास नहीं हो जाओगे। पीटी देकर क्वालिफाई होगे, मेंस लिखना पड़ेगा और मेंस तब लिख पाओगे जब याद होगा चीज़ें। तो मेरा यही है आप सबसे। सर एग्जाम होगा 19 को नहीं, देखो मैं बताऊँ आपको योगेश, अभी 27 तक तो इनका फॉर्म भरा जाएगा, 27-28 तक फॉर्म भरा जाएगा। अब बताओ, जब 27-28 तक फॉर्म भरा जाएगा तो ऐसा कौन सी दुनिया है बताओ जिसमें 27-28 को फॉर्म भरा जाए और 10 दिन बाद पेपर ले लिया जाए? फिर वो बच्चे भी तो रोएंगे। अब इसमें पीएससी की बड़ी बात है। इसमें पीएससी का इसमें मामला ये है, पीएससी ये सोचे कि जिनका हम 29 तारीख तक फॉर्म भरवाते हैं और फिर 19 तारीख को पेपर लेते हैं, तो ये कहाँ तक जेन्युइन है, कहाँ तक जेन्युइन नहीं। दूसरा, पंचायत चुनाव की घोषणा, आपको पता है उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाई हम जो है पंचायत चुनाव जो है जून में खत्म करवाएंगे। तो अब आप एक क्वेश्चन, सर क्या हम करें, क्या हम पढ़े ना? अरे तुम पढ़ो भाई, पढ़ो, पर एक बात ध्यान रखो, 2021 की भर्ती में भी 27% आरक्षण, 2020 की भर्ती में भी 27% आरक्षण और 2019 की भर्ती में भी 27% आरक्षण था। अब ये सोचो कि जब 27% आरक्षण है और जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता ओबीसी को मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो 50% की सीमा को लांघता है, तब मुझे बताओ कि इन भर्तियों का क्या होगा। अभी तक के जो अपडेट है, ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
अनअकैडमी पे मेरी आपको क्लासेस जो है फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं, खास करके आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप। मई ऑफर चल रहा है अभी आपको, तो आपको पता है, तो 9 मई से लेकर के 12 मई तक है तो ऑफर है, ठीक है। इसमें आपका एसएससी एग्जाम्स है, एसएससी रिन्यूअल्स के लिए है आपका। और टॉप एजुकेटर्स जो आपको टीचिंग करेंगे, टॉप एजुकेटर्स ये अपने भारत के सारे टॉप एजुकेटर जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, और इन क्लासेस के द्वारा आप जो है इनका, ठीक है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज है, जिनकी जीके कमजोर है तो उसमें देश है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 तो इसका एग्जाम्स है, ठीक है। इस पे आपके जो है अभिनव सर वगैरह साथ में 11 मई को बैच स्टार्ट हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर जिसका एम है कंप्लीट बैच है, इसमें जो है मई 13 से इसको स्टार्ट कर सकता है। और प्रैक्टिस बैच एसएससी एमटीएस 2021-22 के एग्जाम्स का, ठीक है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं सीपीयू 2021 के लिए भी। और सफलता बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का, ये सारे फ्री टेस्ट है, ठीक है, जो आपको उपलब्ध होंगे फ्री टेस्ट। जैसे कोई छात्र पूछा इंग्लिश के लिए, तो देखिए फ्री इंग्लिश टेस्ट सीरीज बाय रानी मैम है, 4 टेस्ट है, मंडे से स्टार्ट होंगे 9 PM। फिर करंट अफेयर का टेस्ट है, ठीक है, प्रशांत धवन सर है, इसके बाद साहिल खंडेलवाल सर है, सुमित गोयल सर है, ये अंकित अवस्थी सर पॉलिटी और साइंस का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वरुण अवस्थी सर। तो ये बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चंस के द्वारा। तो कुल आप देख रहे हैं कि लगातार आपको कुछ फ्री टेस्ट है, कुछ प्लस में है, तो ज़्यादातर फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे फ्री टेस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। और आस्क डाउट का ऑप्शन नया फीचर जुड़ गया है, इसका फ्यूचर करके, मतलब आप टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको आप फोटो खींचिए, कोई डाउट है किसी को पढ़ते समय, फोटो खींचिए, फोटो खींच के सीधे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब सीधे भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं आस्क डाउट फीचर। एक और फीचर जोड़ा गया है इसमें, बहुत अच्छा है, ये जो आजकल आइकॉनिक फीचर से एक है प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग क्लासेस में, जिसमें वाया आस्क डाउट फीचर जोड़ा गया है। एक है प्रायोरिटी लाइव क्लासेस में, लाइव क्लास में रेज हैंड का, जैसे आप लोग टीचर से बात करते हैं ना, ऐसे आपकी बात होती है, मतलब इधर से क्लिक करते हैं, घंटी जाती है, उधर से टीचर पिक करता है, एक्सेप्ट करता है, और आपकी बात जैसे फोन कॉल्स में होती है ना, ऐसे बात होती है, लाइव क्लास में बात होती है आपकी, तो डाउट क्लास हो गया, सारी चीज क्लास होगी। इन सभी का सब्सक्रिप्शन में अगर आपको फायदा उठाना है तो मेरा, अगर आपको परचेस करना है तो DN लाइव, मेरा जो रेफरल कोड है DN लाइव, नहीं तो मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में आपको मिलेंगे ना, DN लाइव है ना, ये मेरा आपका रहेगा। उसके बाद आइकॉनिक फीचर्स में भी आपका ये है, ठीक है, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन, सभी सब्सक्रिप्शन जो भी लेंगे आप, उस पर अगर मेरा रेफरल कोड लगाते हैं DN लाइव, तो आपको 10% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, राइट।